हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल विपुल एकेडमी पर। देखिए, आज की वीडियो का टॉपिक है केमिस्ट्री में अगर चैप्टर 3 की बात करी जाए रासायनिक बलगति की, तो उसमें टॉपिक आता है आभासीय एकाणुक अभिक्रियाएं या छद्म एकाणुक अभिक्रियाएं। ठीक है, काफी मोस्ट टॉपिक है बोर्ड की दृष्टि से। 2 नंबर में अधिकांश साल ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, 2 नंबर में क्वेश्चन आता है कि आभासीय एकाणुक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। या फिर पूछता है कि छद्म एकाणुक अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ध्यान रखना है, काफी मोस्ट टॉपिक है आज की वीडियो का, तो एंड तक जरूर देखना है वीडियो को और ध्यान से समझना है बस बातों को। तो आई होप आप बढ़िया होगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। अच्छे से हेडिंग डाल लेना है आपको कि आभासीय या छद्म एकाणुक अभिक्रियाएं कि भाई क्या होती हैं ये। तो ऐसी अभिक्रियाएं, ठीक है, ध्यान से समझो बस, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया की जो कोटि है, ठीक है, जिनमें अभिक्रिया की कोटि का मान 1 हो लेकिन अभिक्रिया की आणविकता का मान 2 या 2 से अधिक हो, ऐसी अभिक्रिया को हम आभासीय या छद्म एकाणुक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, कि भाई अभिक्रिया की कोटि का मान 1 हो, 1 हो, और अभिक्रिया की आणविकता 2 या 2 से अधिक हो, ऐसी अभिक्रिया को बोला जाएगा आभासीय या छद्म एकाणुक अभिक्रिया। एकाणुक, ठीक है, एकाणुक यानी कि अभिक्रिया की कोटि का मान 1 हो, कि ऐसी अभिक्रियाएं लिख लेना है बढ़िया करके हेडिंग डालकर कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी अभिक्रिया कोटि का मान 1, ठीक है, जिनमें अभिक्रिया की कोटि का मान 1 तथा अभिक्रिया की आणविकता का मान 2 या 2 से अधिक होता है, आभासीय या छद्म एकाणुक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, बहुत छोटी सी वीडियो है और 2 नंबर पक्के करके जाना है बिल्कुल आज अपने। सही है, बिल्कुल एंड तक अच्छे से समझ लो बस बातों को। उदाहरण सहित पूछता है, तो उदाहरण क्या है कि एथिल एसीटेट का जल अपघटन। एथिल एसीटेट क्या हो गया, CH3COO एथिल एसीटेट, इसका जल अपघटन करा यानी कि इसे पानी में घोला, तो क्या बना, एसिटिक अम्ल बना CH3COOH और एथिल अल्कोहल बन गया C2H5OH। अब देखिए, उसने पूछा कि भाई उदाहरण सहित बताओ, तो उदाहरण का मतलब है वो इस बात को स्पष्ट करा रहा है कि इसमें आणविकता 2 है और कोटि 1 है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका क्या लिखो, वेग नियम से अभिक्रिया का वेग लिखते हैं, और वो वेग क्या होता है, वेग स्थिरांक, और जो अभिकारक है हमारा CH3COO उन अभिकारकों को लिख लेते हैं, और एक अभिकारक है जल। ठीक है, तो भाई अभिकारक जो है हमारे, उनकी जो सांद्रताएं हैं ये कितनी है, 1 है। ठीक है, और जो जल है उसकी सांद्रता कि जो घातांक होता है वो 0 माना जाएगा अगर हम निकालें कोटि को, यानी कि अभिक्रिया की कोटि में जल को काउंट नहीं करते। ठीक है, तो कोटि कितनी आ गई, 1 + 0 यानी कि कितनी आ गई, 1। ठीक, तो अभिक्रिया की कोटि कितनी आ गई, 1 आ गई। अगर बात करें आणविकता की, ठीक है, ये आ गई अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि 1 आ गई। और अभिक्रिया की आणविकता की बात करें, तो अभिक्रिया की आणविकता का मतलब होता है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या, और वो कितने हैं, एक अभिकारक तो ये रहा, एक अभिकारक ये रहा, तो 1 + 1 = 2 आ जाता है। ठीक है, अब ये जो कंडीशनें हैं ये यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन है एथिल एसीटेट का जो जल अपघटन हुआ है भैया, ये क्या है, ये एक एकाणुक या छद्म एकाणुक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। ठीक, कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की कोटि का मान 1 हो तथा अभिक्रिया की आणविकता का मान 2 या 2 से अधिक हो, ऐसी अभिक्रिया को हम आभासीय या छद्म एकाणुक अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर होती है बात। ठीक है, अच्छे से नोट कर लेना है, उदाहरण को बिल्कुल स्पष्ट दिखाना है आपको कि भाई उदाहरण में आप कर क्या रहे हो, उदाहरण में दिखाना है जो अभिक्रिया है। ठीक है, कि अभिक्रिया की कोटि 1 दिखानी है और अभिक्रिया की आणविकता को 2 या 2 से अधिक दिखाना है, तो उसे बोला जाएगा एकाणुक या छद्म एकाणुक रासायनिक या अभिक्रिया। ठीक है, यानी कि हमारी छद्म एकाणुक अभिक्रिया या आभासीय एकाणुक अभिक्रिया तब बनेगी जब उसकी कोटि 1 हो और आणविकता 2 या 2 से अधिक हो, और वो कब बनेगी, अभी लास्ट वीडियो में अभिक्रिया की कोटि वाली वीडियो में अच्छे से समझाया गया था इस बात को। ठीक है, जो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, महत्वपूर्ण तथ्य थे, उनमें इस बात का जिक्र हुआ था कि अभिक्रिया की कोटि में जल को काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, यानी कि जल जो है वो अभिक्रिया की कोटि को प्रभावित नहीं करता। क्लियर थी बात। एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, अच्छे से नोट कर लेना है इसे बिल्कुल बढ़िया करके, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो या अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट करते रहो। ठीक है, अब आता है दूसरा एग्जाम्पल एक। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब भी करा देते हैं एक दूसरे एग्जाम्पल में हम स्यूक्रोज का, स्यूक्रोज मतलब शर्करा, चीनी,
शर्करा का जल अपघटन। ठीक है, अब भाई स्यूक्रोज क्या होता है, चीनी क्या होती है, शर्करा क्या होती है, तो वो होती है C12H22O11। ठीक है, इसका जल अपघटन करा दिया तो हमारा क्या बना, एक अणु तो बन गया ग्लूकोज का C6H12O6, एक बन जाता है फ्रक्टोज C6H12O6, एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज। क्लियर है। अब भाई अगर वेग की बात करें, अभिक्रिया के वेग की, तो वेग नियम कहता है कि वेग स्थिरांक होगा और जो अभिकारक है C12H22O11 और दूसरा अभिकारक है जल। ठीक है, इनके जो अणु है वो सांद्रताओं के पदों में होंगे। ठीक, तो अगर अभिक्रिया के कोटि की बात करें तो इसका घातांक 1 बनेगा और जल को काउंट करते नहीं है। ठीक है, तो इसका घातांक 0 बनेगा। तो यहाँ पर कोटि कितनी हो जाएगी, तो अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी भैया 1 + 0 यानी कि 1। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। अगर आणविकता की बात करें तो अभिक्रिया की आणविकता का मतलब है अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या। तो अणु कितने हैं, एक अणु तो है भैया हमारे पास स्यूक्रोज का, एक अणु है जल का, तो 1 + 1 = कितना हो गया 2। ठीक है, कंडीशन फॉलो हो गई कि अभिक्रिया की कोटि कितनी हो गई, अभिक्रिया की कोटि हो गई भैया 1, अभिक्रिया की आणविकता कितनी हो गई, आणविकता हो गई भैया 2। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की कोटि का मान 1 हो और अभिक्रिया की आणविकता का मान 2 या 2 से अधिक हो, ऐसी अभिक्रिया को हम छद्म, ठीक है, या आभासीय एकाणुक अभिक्रिया कहते हैं। खत्म। ठीक है, इसे भी अच्छे से नोट करो, 2 एग्जाम्पल आपके बिल्कुल तैयार रहने चाहिए हर समय। ठीक है, बहुत आसान सा टॉपिक है और बिल्कुल बढ़िया। ठीक है, बहुत आसान और बहुत मोस्ट। ठीक है, बढ़िया करके आपको अच्छे से लिख लेना है, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना है और बढ़िया करके अपने दिमाग में फिट कर लेना है चीजों को। ठीक है, सबसे ज्यादा मात्र 5 मिनट की वीडियो होगी और इतनी छोटी वीडियो में, ठीक है, 2 नंबर पक्के हो रहे हैं आपके। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की वीडियो का, बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर पक्के करके जाना है। सबसे ज्यादा पूछी जाती है, अगर रासायनिक अभिक्रियाओं में कोई सी अभिक्रिया आती है तो वो ये आती है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाने हैं आपके। ठीक है, तो अच्छे से नोट कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट्स करके बताइए, और जो अपने नए साथी हैं उन्हें शेयर कीजिए, और जो नए बच्चे हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। टॉपिकों को बिल्कुल नोटबुक में अच्छे से नोट करते रहना है। और जो हमारे चैप्टर 3 है, रासायनिक बलगतिकी है, ठीक है, इसके सारे जो टॉपिक हैं सब मोस्ट हैं, अच्छे से उन्हें कंप्लीट कर लेना है, नोटबुक में अपने नोट कर लेना है। प्लेलिस्ट से सारी वीडियो डली हुई है, बिल्कुल कंप्लीट टॉपिक हैं, अच्छे से तैयार कर लेने हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।